हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल रीजनिंग की जो हमारी शीट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 31। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटोलॉजी। भाई यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, तो पहचानिए कि कौन सी टोटोलॉजी। भाई ये मुझे सी और डी तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन नजर आ रहे, टाइम वेस्ट के लिए। आओ बार जल्दी से देख लेते हैं। भाई ये सबसे पहले मैं डी के लिए काम स्टार्ट किया, मैंने यहाँ लिखा पी और ये क्यू। दिस इज P एंड Q। वेन डायग्राम से समझ लेते, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। P एंड Q मतलब सिर्फ ये वाले पार्ट को सिलेक्ट किया गया, और P ये भाई ये वाला पार्ट है जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, और इनका लेना एंड ऑपरेशन। तो P और इनका एंड ऑपरेशन तो सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। तो क्या ये टोटोलॉजी बनेगी? टोटोलॉजी मतलब पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। तो ये टोटोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये डी यहीं पर कोलैप्स हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। चलो भाई, ये आ गया P और ये आ गया Q। यहाँ पर क्या है? P, पहले P को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भाई मैंने P ले लिया कंप्लीट, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है। P और Q मतलब ये कंप्लीट ऑपरेशन हुआ, ये कंप्लीट ऑपरेशन हुआ ये वाला। अब इस पूरे पार्ट का P के साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो सिर्फ यही पार्ट आएगा जो मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, सिर्फ यही पार्ट आएगा, बाकी तो कुछ आएगा नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो ही चुका है ऑलरेडी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन के लिए डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये बी ऑप्शन के लिए डायग्राम यहाँ बन रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों को, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो Q इम्प्लाइज दैट, ब्रैकेट P एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, P इम्प्लाइज Q के साथ ये हो रहा है माजरा। Q P एंड, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेगेशन ऑफ P और Q, ये कुछ आएगा। यहाँ पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक यूज़ करते हैं, तो ये क्या नज़र आएगा? P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये आगे बढ़ेगा यहाँ पर और आ जाएगा P एंड Q, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। ये और ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, इसको वेन डायग्राम से यहीं से प्लॉट कर लें। यहाँ पर इसको देख लेते हैं पहले। ये बोल रहा है P मतलब कंप्लीट, ओके, और यहाँ पर बात हो रही है नेगेशन ऑफ P की। सिचुएशन समझना जरा, एक तरफ कहता है कि P और दूसरी तरफ कहता है नेगेशन ऑफ P मतलब नॉट P, और उनका लेता है इंटरसेक्शन, तो ये तो फैलेसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यूनियन लिया जा रहा है तो यही पार्ट रह जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ Q इम्प्लाइज P एंड Q, ये लिख देता हूँ इसको मैं, ओके। अब सिचुएशन क्या हुई? तो नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q, ये हुई सिचुएशन। अब इसको मेरा देख लेते हैं भाई, ये ओपन कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो नेगेशन ऑफ Q और P, फिर यहाँ पर आएगा ये सिचुएशन बनेगी एंड की, तो नेगेशन ऑफ Q और Q, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो इस वाले पार्ट को जरा हम फोकस करते हैं। ये पार्ट आपके पास क्या है? ये कहता है कि पहले Q है, फिर कहता है नेगेशन ऑफ Q है, और इनका लेना है और ऑपरेशन, मतलब ये पूरा का पूरा टोटोलॉजी बन गया। लेकिन यहाँ ऑपरेशन क्या यूज़ हो रहा है? एंड ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, तो इसी पर फोकस करें क्योंकि ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, तो छोटा वाला रह जाएगा। तो ये पार्ट क्या है? नेगेशन ऑफ Q मतलब Q से बाहर वाला पार्ट की बात हो रही है, और ये कहता है P। अगर आप इसको यहाँ पर वेन डायग्राम में समझना चाहते हो तो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक तरफ मैं P ले रहा हूँ, ये मैंने P लिया इधर, और इधर वाला Q लिया है। Q का नेगेशन मतलब इस Q से बाहर वाला पार्ट, फिर लिया है P, तो P वाला पार्ट ये, और Q से बाहर वाला पार्ट, तो ये पार्ट तो रह गया। तो इसका मतलब ये आपके पास इन दोनों के साथ अगर एंड ऑपरेशन लेंगे तो ये पार्ट हमेशा रह जाएगा, ठीक है। तो ये टोटोलॉजी नहीं देगा, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो फाइनली आपके पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए। इतना बड़ा पार्ट को कौन सॉल्व कर रहा है? आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको आइडिया लग ही चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। थैंक यू।